Hello, divine souls. I am the chosen one, your spiritual partner, and today we are discuss about 1111 portal. Everybody is talking about, और that's a good sign. But अभी भी बहुत सारे confusions हैं, doubts हैं, और भी बहुत कुछ है. तो सबसे पहले ये 1111 portal इतना important क्यों है? Because every month एक portal आता है, of course आता है, और हमने अपने चैनल पर भी 888 पोर्टल 1010 पोर्टल इनकी बात ऑलरेडी करी है. सो वाई 1111 पोर्टल इज सो इम्पॉर्टेंट दैट एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट. हर जगह क्यों है? बहुत सारे रीज़न है. एज इफ़ यू वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑन 1010 पोर्टल, तो मैंने समझाया था कि 1010 पोर्टल इज़ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लेंजिंग एंड रिलीजिंग, लेट गो के लिए, कंप्लीशन क्रिएट करने के लिए कि यस यहाँ से आई मेक कंप्लीशन एंड एंडिंग. And 1111 is very good for new beginning, new achievement, new goal set, new manifestation. Because सबसे पहला रीज़न, पहला लॉजिक वी कैन से कि 10 नंबर सर पर एक डेकेड एंड होता है, एक 10 का पोर्टल एंड होता है, एंड 11 फॉर न्यू बिगिनिंग, एक नई ड्रॉ स्टार्ट होती है. सेकेंड, जो 11 नंबर है वो है डिवाइन ट्विन फ्लेम का नंबर. थर्ड, 11 नंबर अपने आप में एक मास्टर नंबर है, और 11-11 मिलके क्या हो जाते हैं? 2 मास्टर नंबर बन जाते हैं. फोर्थ, 11-11 एक मिरर नंबर है, जैसे वी टॉक अबाउट ना 12, 21, 96, 69, 6 एंड 09. सो इस तरह से ये एक मिरर नंबर है 11-11. एंड 11-11 एक एंजल नंबर है जो मोस्टली बहुत सारे लोगों को दिखता है. और I know that in my community, the chosen one community, जो इस the chosen one के viewers हैं, जो भी कहीं पर भी जुड़े हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के जो गार्डियन एंजल हैं वो आर्कएंजल माइकल है, एंड 1111 नंबर उन्हीं आर्कएंजल माइकल का नंबर है. एक और बात, एक और रीज़न है 1111 का और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने की, क्योंकि ये मास्टर नंबर है, ये एंजल नंबर है, ये एक पोर्टल का ऑफ कोर्स नंबर है, डेफिनेटली मिरर नंबर है. इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 1111 नंबर है चारों दिशाओं से हमें कनेक्ट करता है विद ऑल 4 डायरेक्शंस. वी यूजुअली सेट इंटेंशन ना that money is coming from all the direction, good health is coming from all the direction, I am protected from all the direction. तो जो all the direction की एनर्जी है वो 1111 नंबर में सबसे ज़्यादा होती है. सो इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है. अब इस दिन हम किस किस तरह की मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? मनी से रिलेटेड डेफिनेटली वी कैन डू दैट. अगर किसी तरह का आपको प्रोटेक्शन चाहिए डेफिनेटली हम कर सकते हैं, क्योंकि एज आई सेड ये आर्कएंजल माइकल का नंबर है. अगर आपको लव या न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलेशन, मैरिज हार्मनी, फैमिली हार्मनी, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी, इससे रिलेटेड कोई भी रिचुअल करना है, इंटेंशन डालनी है, गो फॉर इट. बिकॉज एज आई टोल्ड यू पहले भी कि ट्विन फ्लेम का नंबर है. किसी भी तरह की आपकी मैनिफेस्टेशन है अपने लिए या किसी और के लिए, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, करनी ही चाहिए. कब करनी है? 11th ऑफ नवंबर. बेस्ट टाइम है या तो सुबह की 11:11 या फिर रात की 11:11, या फिर इन दोनों टाइम में, इफ़ यू आर अवेलेबल दोनों टाइम में कर लो. या एक टाइम में हमने सिर्फ विश डाल दी, विश कर ली, प्रे कर लिया, और दूसरे टाइम में हमने प्रॉपर टेक्निक यूज़ कर ली. या फिर इफ़ यू थिंक कि नो आई एम नॉट अवेलेबल 11:11 एट मॉर्निंग, या रात में भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, पूरे दिन में कभी भी कर लो, एनर्जी रहेगी, डोंट वरी. 11th ऑफ नवंबर को किसी कारण से ये मिस हो जाता है तो ये पोर्टल मिस हो गया, नहीं, पोर्टल मिस नहीं हुआ. देन 29th ऑफ नवंबर को भी आप कर सकते हो, बिकॉज वो भी 11 नंबर को ही बनाता है. सो इस तरह से आप दो बार भी आप कर सकते हो, नो इशू. अगर आपको लगता है ना कि मुझे और करना है, अच्छा लग रहा है रिचुअल, या पॉजिटिविटी ला रहा है, या मुझे और गहरा करना है इस इंटेंशन को, आप 2 बार कर सकते हैं, 11 को भी और 29 को भी. 11 को मिस हो गया तो भी आप 29 को कर सकते हैं. थर्ड थिंग, कहाँ पर करना है? आप अपने घर के किसी भी कोने में बैठ के कर सकते हैं, जहाँ पर यू फील कंफर्टेबल फर्स्ट एंड यू फील पॉजिटिविटी, जहाँ पर थोड़ा सा सैक्रेड स्पेस है. पूजा घर पे भी कर सकते हैं, कहीं पर कर सकते हैं. बेडरूम के बेड को छोड़कर एनीवेयर यू कैन डू दैट. पीरियड टाइम में कर सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है.
सो आई थिंक इतनी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट यूजुअली होते हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। अब इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले ये 11-11 पर स्टार्ट मत करना, आप पहले से रेडी रहना उसके लिए। इफ़ यू कैन टेक अ शावर, अच्छी बात है, नहीं ले सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा पॉजिटिव होकर बैठना होगी। आपकी टेंशन, दिवाली है गाइस, पटाखा फूटा है, बेयर इट, ओके। सो कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपका होना और इंटेंशन का होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब करना क्या है, सबसे पहले सिट समवेयर एंड एक कोई भी पॉजिटिव मेडिटेशन या जो इंस्ट्रूमेंटल हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपको पसंद है, गिटार, बांसुरी, वायलिन, सितार, वीणा, एनीथिंग, वो आपको चलाना है एंड ट्राई टू डीप ब्रीथ, कंसंट्रेट करना है। अपने आसपास आप कोई इंसेंस लगा सकते हैं, उसकी हल्का हल्का सा अरोमा आना चाहिए, वो बहुत बेस्ट रहेगा। इंसेंस या फिर अरोमा ऑयल के साथ आप काम कर सकते हैं, ओके, डिफ्यूजर। नाउ जस्ट डू द डीप ब्रेथ, डीप एंड स्लो। जितना डीप एंड स्लो ब्रीदिंग आपकी होगी वो उतना ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो पाएंगे, एग्जिस्टेंस से कनेक्ट हो पाएंगे, डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे। बिकॉज क्या होता है, सम पीपल जस्ट दे आर डूइंग इट लाइक यू नो, काम से आए कुछ भी, अरे 11 होने वाला है, जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। जल्दी जल्दी नहीं करना है, टेक अ टाइम फॉर योर सेल्फ। ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो तो उसे एज अ काम नहीं करना है, बिकॉज इट्स अ मैजिक, इट्स अ स्पेल, नॉट एग्जैक्टली स्पेल वाला स्पेल, बट एवरीथिंग इज स्पेल जहाँ पर हम कोई इंटेंशन डालते हैं। तो ये एक बहुत वाइट एंड प्योर मैजिक है जो आप क्रिएट कर रहे हो। तो आपकी एनर्जी भी वो मैजिशियन वाली होनी चाहिए, ना कि वो हरी एंड वरी वाली, यू नो, वो फ्रिक्वेंसी नहीं मैच होगी। आई विल मेक अ वीडियो, अभी मुझे एक यहाँ पर गाइडेंस आई, मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो लोग करते हैं और वो कंप्लीट नहीं होती, तो वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि समटाइम लोगों की क्वेरी होती है कि हम इतने टाइम से ये टेक्निक कर रहे हैं और ये काम नहीं हुआ। सो इफ़ यू वांट कि अगर मैं इस पर एक प्रॉपर गाइडेड वीडियोस बनाऊं, वीडियोस भी हो सकते हैं, वन वीडियो भी हो सकता है, आई डोंट नो। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको चाहिए क्या इस टॉपिक पर वीडियो। अब आते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है। मेडिटेशन के बाद आपको एक लेना है कोई भी पॉजिटिव इंसेंस। सो मेडिटेशन के बाद आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए कि आपको चाहिए क्या क्या, कौन सी विश, कितनी विश ले सकते हैं, 1 to 11, पूरी 11 विश भी आप ले सकते हो, छोटी बड़ी सारी मिलाकर। एक विश भी ले सकते हैं, 5, 6, 7, 8 जितनी मर्जी उतनी विश ले सकते हैं। और इफ़ यू थिंक नहीं मेरे पास तो बहुत ज़्यादा विश हैं, सो 11 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट, क्योंकि जब ज़्यादा के चक्कर में हम जाते हैं ना तो फिर ग्रीड आने लगता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो नहीं, ये, और हम कंफ्यूज भी होने लगते हैं। सो 11 विश आर फाइन, 11 से कम भी अच्छी बात है और 11 तक भी अच्छी बात है, इट्स ओके। बट ट्राई कि मेरी अर्जेंट रिक्वायर क्या है या मेरी बिगेस्ट गोल क्या है या टफेस्ट, अभी टफ क्या लग रहा है कौन सी चीज़, उसे अपर लिखना है। यानी फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 में सारी टफ चीज़ों को लिखना, फिर जो छोटी मोटी चीज़ें उन्हें थोड़ा लास्ट में लिखना कि अच्छा अभी ये देर से मिलेंगे तो भी चलेगा, गुजारा हो जाएगा, उसके बिना इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, या ये छोटी चीज़ है। एंड आई विल सजेस्ट एक चीज़, अपने बारे में जितनी भी विश लिखना बिंदास, अच्छी बात है। एटलीस्ट एक विश किसी और के बारे में ज़रूर लिखना, किसी फैमिली पर्सन, किसी फ्रेंड, किसी के बारे में भी, क्लोज फैमिली के अलावा भी थोड़ा बाहर निकल कर, यू नो, अपने अपने दायरे से बाहर। और एक विश अपने देश के लिए या मदर अर्थ के लिए, अपने प्लैनेट के लिए, अपने धर्म के लिए, किसी भी तरह से, वो भी ज़रूर लिखना, उसे भी इंक्लूड करना। क्योंकि जब कलेक्टिव एनर्जी के साथ कोई एनर्जी काम करती है ना, वो जल्दी कैच होती है। तो सबका वैसे तो अपने अपने पर्सनल मैनिफेस्टेशन होंगे, पर एक हो सकता है मैनिफेस्टेशन जो मैच हो जाए सबका, तो उससे देश दुनिया का थोड़ा सा भला होगा। एंड डेफिनेटली वो होगा, कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा ऐसे नहीं बोलना, होगा। नाउ कोई भी तरह का म्यूज़िक, किसी भी तरह का म्यूज़िक जो पटाखों का म्यूज़िक नहीं है वो ऐसा कोई म्यूज़िक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, सिंगिंग बोल है, टिबेटियन सिंगिंग बोल है, इफ़ यू हैव मेडिटेशन बोल, घंटी, कोई भी चीज़
और अदरवाइज लाउडली 11 टाइम कोई भी चैंटिंग विच इज़ द नाम जप, मंत्र जप नहीं, बीज मंत्र जप नहीं, लाउडली कोई भी नाम जप, राम राम, राधे कृष्णा, वाहेगुरु, जीसस, एनीथिंग. सो आपने क्या किया, पॉजिटिविटी की एनर्जी को इंक्रीज कर दिया. उससे क्या होगा, आपके एरिया का, इन्वायरमेंट का और आपका खुद का भी वाइब्रेशन, आपकी खुद की जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाएगी. अगर किसी भी तरह से पूरा दिन आपका कैसा भी गया, वाइब्रेशन लो है, फ्रिक्वेंसीज लो हैं, तो वो आपकी हाई हो जाएंगी, लो वाइब्रेशन नहीं होगी. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, सिंपली टेक अ डायरी. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक डायरी लेना और उसी एक डायरी पे ट्राई कि आप हर पोर्टल पे काम कर सकें. कभी इस पेज पे लिखा, कभी इस पेज पे लिखा, वो इधर गुम गया, उधर गुम गया, ये नहीं हो. जब हम बर्निंग मेथड बताते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम जर्नलिंग बताते हैं. ओके, तो जो लोग जर्नलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, बेस्ट है उसी डायरी को यूज़ करना है. अगर ऐसा नहीं है तो एक न्यू डायरी ले सकते हैं, या एटलीस्ट इस बार नहीं पॉसिबल तो यू कैन टेक पेज, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई टू टेक अ डायरी, क्योंकि उस पेज को जहाँ पे हम जर्नल करेंगे हमें नेक्स्ट 11 डेज तक रेगुलर पढ़ना होगा या फिर लिखना होगा. सो यू नीड टू टेक अ डायरी एंड अ पेन. पेन अगेन, इफ़ यू नो अबाउट द कलर थेरेपी, यू कैन यूज़ कलर अपने इंटेंशन के अकॉर्डिंग. अदरवाइज सिंपली बिना किसी कन्फ्यूजन के टेक अ ब्लू पेन. ओके, सो फ्रॉम अ डायरी अ न्यू पेज. Okay, new page and write your, first of all what you will write, जो भी हमारा पोर्टल नंबर है, लाइक यहाँ पर 1111 है, सो 1111 डेट का कॉलम है तो उस पर, अदरवाइज मिड में, और मैं यहाँ पर मिड में भी लिखना चाह रहा हूँ, आई लव इट, 1111. नाउ आप यहाँ पर 11 विशेस लिख सकते हैं, 1 to 11. सबसे पहली विश, start from thank you universe and then write whatever you wanted but in your present tense. So it should be in your present tense. Thank you universe, I got my new job. Thank you universe, thank you universe, I got a new house. Anything you want you can write. Thank you universe for the good health, for success, anything. और जैसे मैंने पहले बताया, जो आपको पहले चाहिए, अर्जेंटली चाहिए, जो बहुत मुश्किल लग रही है, उससे सबसे पहले लिखना, ईजीएस्ट लास्ट में लिखना. एंड ऑफ कोर्स 2 कॉलम बचा लेना, एक किसी पर्सन के लिए और एक अपने देश धर्म के लिए. सो फर्स्ट टेक्निक ये है. और फिर क्या करना है, आपको आज लिखना है लाइक 11 को, और उसके बाद एवरी डे, दिन के किसी भी समय आपको वही सेम विश को आपको लिखना है 11 डेज तक. फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ऐसे यू विल राइट. नेक्स्ट 11 डेज तक आप रेगुलर उसे लिखेंगे. अगर सेम टाइम पे लिख सकते हैं 11 पर, बेस्ट है. नहीं लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन में जब भी आपको टाइम मिले, बस रेगुलरिटी नहीं टूटने से कि पूरा दिन हमें याद ही नहीं रहा और गैप हो गया, तो वो नहीं हो. बी कॉन्शियस. हो जाएगा तो ऐसा कोई पाप नहीं पड़ जाएगा, बट फिर भी इफ़ यू वांट कि जल्दी से विश हमारी कंप्लीट हो तो गैप नहीं होना चाहिए. 11 डेज तक आपको लिखना है. ये थी हमारी पहली टेक्निक. सेकेंड टेक्निक सिर्फ 1 डे टेक्निक है, सिर्फ 11/11 को या 29 को आप इसे करेंगे. सो फॉर दैट यू नीड टू पेपर, cinnamon powder, a pen and 1 hidden ingredient जो यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, which is saliva. या ये saliva, सही सुना आपने, saliva यूज़ करना है इसमें थोड़ा सा.
और जिन लोगों को ओसीडी है और हु थिंक दैट्स अनहाइजीनिक, वो सिंपली पानी भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो लोग कर सकते हैं उनके लिए है यूज़ योर सलाइवा, जहाँ पर मैं बताऊँगा कहाँ पर। तो सबसे पहले आपको उस पेज को लिखना है एंड सबसे पहले आपको उस पेज को लेना है, मैजिक इज इन यू ये याद रखना है, एंड यू कैन राइट योर विश इन अ प्रेजेंट टेंस। आई गॉट न्यू हाउस, I got new house. Okay. Anything else you can write in this. कितनी लिखनी है यहाँ पर? Of course 11 wishes भी आप लिख सकते हैं, और as I said कि उसमें क्राइटेरिया आप कि उसमें आप सेलेक्ट कर लेना इम्पॉर्टेंट कौन सी हैं या मेजर कौन सी हैं, टफेस्ट कौन सी हैं, उन्हें लिखना। तो वो जो मेजर है वो 2 3 4 5 जितनी हैं उन्हें लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू थिंक कि मेरी सारी इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ नहीं छोड़ना, सब भी मुझे चाहिए, तो सारी भी लिख सकते हैं, कोई एक भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, टेक योर सलाइवा, उसे अपनी उंगली में लगाना एंड सिनेमन पाउडर। और अब हमें 11 बनाना है, बट कैसे? 111 मेकिंग अ बॉर्डर, अगेन 11, ओके। दैट मीन्स ये हम 11 से क्या कर रहे हैं, 11 नंबर बॉर्डर बना रहे हैं, बट है वो 11, लाइक 1 and 1 मिरर नंबर, 1 and 1, ओके। कुछ इसमें पेंट ब्रश की तरह करीने से करने की, अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है, इंटेंशन मैटर्स। तो जैसा भी रफली आप बनाओगे दैट्स फाइन। तो हमने 1 इसमें लिख दिया, आपके इंटेंशन के साथ ही लॉक हो गए। 1 फिर से समझ लें अगर कोई कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले हमें कहाँ से लिखना है, साइड, जो हमारे लेफ़्ट एंड राइट के साइड होंगे। उसके बाद अपने पेज को क्लॉकवाइज टर्न करना है, क्लॉकवाइज मैंने टर्न किया, और फिर से अपने साइड के लेफ्ट एंड राइट। तो ये दोनों तरफ से बन गया। नाउ टेक दैट पेज, उसे हमें क्या करना है, अपनी विश को 11 टाइम चैंट करना है। अगर आपने एक से ज़्यादा लिखी तो हर एक विश को 11 टाइम। अगर 5 विशेज़ हैं तो आप पहली विश को 11 टाइम करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे। लाउडली पढ़ेंगे, लाउडली बोलेंगे, फील करेंगे, विजुलाइज करेंगे। आई गॉट अ न्यू हाउस, आई गॉट अ न्यू हाउस, आई गॉट अ न्यू हाउस, लाइक दिस 11 टाइम। एंड यू नीड टू फील इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर जल्दबाजी नहीं, आई गॉट अ न्यू हाउस, आई गॉट अ न्यू हाउस, नहीं, ऐसे नहीं करना, ओके। जल्दबाजी नहीं करना, सोचना और विजुलाइज करना। उसके बाद फोल्ड इट टुवर्ड्स यू 1 टाइम, ओके, दैट्स इट, ओनली 1 टाइम फोल्ड। उसके बाद क्या करना है, टेक अ कॉल्ड्रन या फिर कोई भी फायर सेफ, कोई प्लेट, एनीथिंग, कुछ भी चलेगा, बस वो फायर सेफ होना चाहिए। और अपनी विश को आपको अपने लेफ्ट हैंड में रख के थोड़ी देर विजुलाइज करना है। इफ़ यू नो अबाउट सिम्बल्स तो आप कोई भी रेकी सिंबल डाल सकते हैं। चक्र इज़ बेस्ट फॉर दिस, मनी से रिलेटेड है तो वसुधा या करुणा, इट्स अप टू यू। सिंपली यू कैन चैंट, प्रे कर सकते हैं, इंटेंशन डाल सकते हैं, जस्ट गो फॉर इट। देन टेक योर विश and you need to burn it. You can take help of tong, चिमटे को यूज़ कर सकते हैं, because safety is your priority. और अगर आप, और इसका एक साइन है, जितनी easily वो जलता है that means ये बहुत जल्दी complete होगा। अगर वो बीच में बुझ जाता है या प्रॉब्लम होती है जलने में, that means इसमें रेजिस्टेंस है या फिर ये इसे कंप्लीट होने में देर लगेगी। अब जब ये पूरी तरह से बर्न हो चुका है, जब ये ठंडा हो जाए तो इस एशेस को आपको क्या करना है, हालांकि इफ़ यू नो एशेस गेजिंग भी एक रीडिंग होती है, जहाँ पर कागज़ के विशेष को जलाने के बाद हम एशेस को भी रीड करते हैं। सो खैर वो अलग, वो आपकी नीड नहीं है, आपको वो नहीं करना। आपको सिंपली क्या करना है, पॉजिटिव रह के उन एशेस को जाके बैल्कनी से, दरवाजे से, घर के बाहर ब्लो कर देना है, टेरेस से, कहीं से भी, सिंपली यूनिवर्स में, हवा में आपको उड़ा देना है।
इस इंटेंशन के साथ कि यस, ये जो धुआं उठा है ये यूनिवर्स में जा रहा है और मुझे वो दे रहा है जो मुझे चाहिए। ये जो एशेस हवा में मैंने ब्लो की हैं ये यूनिवर्स तक पहुंच रही हैं पहले, और फिर ऑफ कोर्स मदर अर्थ में जाएंगी ना, ग्रेविटी है तो नीचे जाएंगी। ये मेरी विश को जो अभी 5D रियलिटी में है उसे 3D रियलिटी में ला रही हैं, जो किसी और रियल में ऑलरेडी मेरे पास है। मेरी पैरेलल यूनिवर्स की रियलिटी में ऑलरेडी आई हैव दैट, वो मुझे इस रियलिटी में मुझे वो मिल रहा है। ऑलरेडी आई हैव इट, ये इंटेंशन, ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक माइंडसेट नहीं रखना कि मेरे पास नहीं है तो यूनिवर्स मुझे दे दो। ऑलरेडी आई हैव इट, बट अभी इस रियलिटी में मुझे उसकी ज़रूरत है। सो ये था हमारा आई थिंक सेकेंड रिचुअल। थर्ड सिंपलेस्ट है उन लोगों के लिए जो ट्रैवल कर रहे हैं या जो कुछ नहीं कर सकते, कोई रिचुअल नहीं कर सकते किसी भी हेल्थ रीज़न से या कैसे भी, बट इफ़ यू कैन डू तो फिर ज़रूरी ये करना। थर्ड रीज़न, बिकॉज अभी जस्ट आई कनेक्टेड विद द क्लाइंट और मोस्टली उनकी ट्रैवलिंग होती है, समटाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि सिनेमन पाउडर दिस दैट, तो फिर ऐसे लोगों के लिए है सिंपली 11-11 टाइम पर, मॉर्निंग या इवनिंग या फिर दिन में जब आपको टाइम मिले, अपनी विश को 11 टाइम चैंट कर लेना अपने मन में। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देना यूनिवर्स को, अपने इष्ट देवता को, अपने गुरु को अगर आपके गुरु हैं तो, वरना जो गुरु कॉन्शियसनेस है उन्हें, अपने एंसेस्टर्स को, अपने आप को और उस पर्सन को जिसने आपको इन रेमेडी से या इन मैनिफेस्टेशन से अवगत कराया, इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद आप 11 टाइम अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में चैंट करेंगे। दैट्स इट। 11 डेज से कंटिन्यू रखना है। आई होप यू गेट ऑल द मैनिफेस्टेशन टेक्निक। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि ईजीएस्ट वे में समझाऊं और सिंपलेस्ट रखूं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हों। फिर भी कोई क्वेरी है यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। मिलता हूं आपसे एक अगले वीडियो के साथ जो स्पिरिचुअलिटी पर बेस होगा या फिर टैरो रीडिंग पर बेस होगा, जो भी होगा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो कीप सपोर्टिंग मी, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहना। तब तक मैनिफेस्ट इट, गेट इट। ऑल द बेस्ट।